Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about pipelines. आपने देखा था लास्ट वाली वीडियोस में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किए थे जिसको हमने लैंड, वाटर और एयर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। और लैंड के हमारे 3 पार्ट्स थे, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। रोडवेज भी हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, रेलवेज हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। अब जो लास्ट टॉपिक है लैंड वाले ट्रांसपोर्ट का, वो सिर्फ क्या है, पाइपलाइंस पेंडिंग है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पाइपलाइंस के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस जो किस एरिया से बिलोंग करती हैं। अब जो पाइपलाइंस हैं वो न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि पहले के टाइम में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज ये सब चीज़ें चलती थी। पाइपलाइंस बाद में आया है। अब पाइपलाइंस इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और पहले पाइप के थ्रू आपने देखा होगा सबके घरों में पाइप हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट करते हैं, टंकियों से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पाइप या वाटर टैंक से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो हमारे घर पे आता है, हमारे घर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू पाइपलाइंस। तो पहले के टाइम में सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्ट ही होता था पाइपलाइंस के थ्रू। और अब क्या हो गया, थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। नाउ इट इज़, मतलब एडवांसमेंट आ चुकी है। तो नाउ इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल मतलब जैसे पेट्रोलियम हो गया, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है। और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे वैक्स, लुब्रिकेंट्स, तो वो चीज़ें भी हम पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। एंड नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल प्लांट। जो नेचुरल गैस हो गई वो रिफाइनरीज तक, या फर्टिलाइज़र की जो फैक्ट्री है और बड़े बड़े थर्मल प्लांट हैं, उनमें भी की जाती है। किसके थ्रू की जाती है? थ्रू पाइपलाइंस। तो पहले के टाइम में सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और अब एडवांसमेंट के कारण क्रूड ऑयल का आपने देखा है, जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं, डीजल डलवाने जाते हैं, तो पाइप्स के थ्रू वो जो है अंडरग्राउंड आ रहा है, ऊपर से कहीं से नहीं लेके आ रहे, अंडरग्राउंड आ रहा है। तो उस पाइप के थ्रू ही हमें डीजल है, पेट्रोल है या केरोसिन ऑयल है, वो हमें ईजिली मिल जाता है। सॉलिड लाइक, और अब क्या हुआ है, सॉलिड लाइक आयरन और इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। जब सॉलिड को आयरन और मतलब जो आयरन और है सॉलिड में होगा मेटल, और जब उसको पिघला के हम स्लरी में चेंज करते हैं तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। अब पाइपलाइंस क्या है कि इनकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस, क्योंकि हमने सारे पाइप्स कहाँ बिछाने होते हैं, ज़मीन के अंदर, तो खोदना पड़ता है, पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, फिर कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट आती है पाइपलाइंस की, मतलब इनको जब हम बिछाते हैं ज़मीन के अंडर, या आपने देखा सी के अंदर भी होती है पाइपलाइंस, जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम निकालते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो इनिशियल कॉस्ट आती है वो हमारी क्या होती है? हाई। और जो हमारी रनिंग कॉस्ट है, मतलब एक बार ही हमने उसको पाइपलाइंस को बिछा लिया तो काफ़ी सालों तक हमें उसको छेड़ने की दिक्कत नहीं रहती, हमें उसका मतलब उसकी मेंटेनेंस करने की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, काफ़ी सालों तक वो चलती रहती है। तो इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट चाहे ज़्यादा हो, पर इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है? कम है, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद इसकी मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम पड़ते हैं। देर इज़ लेस चांसेस ऑफ लॉसेज एंड डिलेज। अब पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है, एक तो लॉस नहीं हो सकता, जैसे हम अगर सिलेंडर में एलपीजी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ फिर भी चांसेस है कि कहीं ना कहीं वो फट ना जाए या कुछ ना हो जाए, या हम जैसे चोरी ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, आग ना लग जाए। पर अगर ज़मीन के नीचे पाइप के थ्रू आ रहे हैं तो वहाँ पर लॉसेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और डिले होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। ऊपर से जो आ रहे हैं उनके लिए ट्रैफिक है, बट जो नीचे से आ रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू आ रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक वाला सीन भी नहीं है। तो यहाँ पर लॉसेस और डिले के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम। पाइपलाइंस कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन एज वेल एज अंडर द सी। जो भी मैंने बताया कि पाइपलाइंस को हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, इवन सी के अंडर से भी निकाल सकते हैं। तो पाइपलाइंस के बारे में इंट्रो आपको समझ में आ गई होगी कि पाइपलाइंस क्या होती हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, इनिशियल कॉस्ट कितनी है या रनिंग कॉस्ट कितनी है, ये सब कुछ आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस क्या है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट जैसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस होगी फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम से कहाँ तक है? कानपुर तक। कौन से एरिया कवर करता है? गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। और इसकी ब्रांचेस कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया। सेकंड हमारा है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, वहाँ से कनेक्ट होती है। और इसमें क्या आता है? विरमगम
मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। और इसकी ब्रांचेस कहाँ से कनेक्ट होती है? कोयली, चक्षु एंड अदर प्लेसेस। और हमारा थर्ड है फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। और ये कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करता है? बीजेपुर इन मध्य प्रदेश। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कोटा इन राजस्थान, शाहजहाँपुर यूपी में है जो, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो ये था आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक, पाइपलाइंस, और कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस के बारे में हम डिस्कस किया। आप सिंपली नेम भी इसके लर्न कर सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा वाटरवेज। थैंक यू।